वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया उस वीडियो में। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू इंस्टॉल पाइथन एंड विजुअल स्टूडियो कोड देन यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। ओके, इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग से पाइथन स्टार्ट करने वाला हूँ। बेसिक थ्योरी भी पता होना चाहिए, तो बेसिकली इसमें मेनली हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट प्रोग्राम मैं ऑलरेडी रन करवा चुका हूँ विजुअल स्टूडियो में, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। इसमें बेसिकली थ्योरी बताऊँगा और इसके बाद के वीडियो में पूरा कोडिंग चलेगी विथ थ्योरी। ओके, तो देखते हैं वन बाय वन। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले व्हाट इज पाइथन। ओके, सो इस पे क्या है कि ये बताया गया है, बेसिकली ये बताया गया है कि कब रिलीज़ हुई थी, जो कि 1991 में। ओके, तो मतलब इसका जो बेसिक इसका रीज़न क्या है रिलीज़ करने का, ये मार्केट में क्यों है, अभी आप जानोगे। वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, मैथमेटिक्स और सिस्टम स्क्रिप्टिंग, है ना। आप देख सकते हो कि सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए ये लैंग्वेज यूज होती है, जो कि बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट कैन पाइथन डू, मतलब पाइथन क्या कर सकती है। ठीक है, तो कुछ बहुत ही ज़्यादा मुझे इसके एडवांटेज लगते हैं, जो कि मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन ये जानते हैं कि क्या क्या कर सकती है। तो पहला है हमारा कि पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन ए सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। ठीक है, वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकती है। ठीक है, और अलॉन्ग साइड सॉफ्टवेयर के वर्क फ्लो को क्रिएट कर सकती है, राइट। उसके बाद हमारा है पाइथन कैन कनेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम, इट कैन ऑल्सो रीड एंड मॉडिफाई फाइल्स। पाइथन डेटाबेस के सिस्टम को भी रीड कर सकती है, मतलब कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, और मॉडिफाई कर सकते हो फाइल्स को। पाइथन कैन बी यूज्ड टू हैंडल बिग डेटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। बिग डेटा मतलब जो भी हमारा क्या बोलते हैं कि बिग डेटा को हडूप भी बोलते हैं। जो भी हमारा हडूप होता है, ठीक है ना, मतलब बिग डेटा होता है, ठीक है ना, उसमें भी परफॉर्म करा सकते हैं। मतलब अगर क्लाउड से रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, देन इन दैट प्लेस पाइथन इज ऑल्सो यूज्ड। ओके, सो लास्ट हमारा पाइथन कैन बी यूज्ड फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग और फॉर प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके, तो आप समझ सकते हो कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग में भी यूज़ होती है पाइथन, और हमारा प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी यूज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद है हमारा कि पाइथन क्यों, मतलब वाई पाइथन क्यों यूज़ होती है पाइथन। ओके, सो पहला है हमारा कि पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, विंडोज़, मैक, लिनक्स, राइट। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रन कर सकती है पाइथन, तो इसलिए यूज़ होती है पाइथन। पाइथन है सिंपल सिंटेक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। आपने देखा होगा बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने सीखी होंगी, चाहे वो सी हो, C++ हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो .NET हो, लेकिन पाइथन से सिंपल लैंग्वेज मुझे नहीं लगता कि मार्केट में आ पाएगी अगर सिंटेक्स की बात की जाए। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम ये समझे कि अगर हमें जावा लैंग्वेज में अगर प्रोग्राम रन कराना होता है, तो हम क्या करते हैं कि 3-4 लाइन का कोड लिखना होता है। ठीक है, क्लास बनाओ, उसके बाद system.out.println, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना, समथिंग, मतलब 4-5 लाइन का कोड हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। सो दैट्स वाई दिस लैंग्वेज इज़ वेरी पॉपुलर। उसके बाद है हमारा पाइथन है सिंटेक्स दैट अलाउस डेवलपर्स टू राइट प्रोग्राम विद फीवर लाइंस देन सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वही है जो मैंने बताया। ओके, उसके बाद है पाइथन रन्स ऑन एन इंटरप्रेटेड सिस्टम, मीनिंग दैट कोड बी एग्जीक्यूटेड एज सुन एज इट इज रिटन। ओके, तो इसमें क्या है कि जो भी हमारा इंटरप्रेटर सिस्टम है, ठीक है ना, उस पर भी रन कर सकती है पाइथन। ठीक है, दिस मीन दैट प्रोटोटाइपिंग कैन बी वेरी क्विक, मतलब कि जो भी इस प्रोटोटाइप होगा बहुत ही फास्ट तरीके से होगा। ठीक है ना, मतलब इंटरप्रेटर सिस्टम में जो भी यूज़ होती है उसकी वजह से बहुत ही फास्ट रन करता है। ठीक है ना, पाइथन कैन बी ट्रीटेड इन प्रोसीजरल वे, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे और ए फंक्शनल वे। ठीक है ना, इसको मतलब ये भी बोल सकते हैं कि अदर वे में कि हम पाइथन को ऐसे भी प्रोसीजरल वे में भी ट्रीट कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में भी मतलब
कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं ना। सो ये रहा कि वाई पाइथन, ठीक है ना, पाइथन क्यों, ठीक है ना। नेक्स्ट बेनिफिट्स क्या हैं पाइथन के, अगर इफ़ यू लर्न पाइथन देन बेनिफिट्स क्या क्या हैं पाइथन के। ओके, फ्री एंड ओपन सोर्स, पहले तो यही बेनिफिट्स है कि फ्री और ओपन सोर्स है। ओके, इसके बाद है इजी टू लर्न एंड कोड, मतलब अगर आप पाइथन सीखते हो तो बहुत ज़्यादा भारी भरकम कोड नहीं लिखना पड़ता है, इजी होता है। ओके, इजी टू रीड, मतलब अगर आप पढ़ते हो तो भी वो भी इजी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, है ना, ऊप्स के कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते होगे ऊप्स क्या होता है, अभी मैं बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, तो आप समझ सकते होंगे कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी पॉपुलर क्यों है, ठीक है ना। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, ठीक है ना, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म जितने भी होते हैं उसमें कंपेटेबल बैठती है पाइथन, सो दैट्स वाई पाइथन का ये भी बेनिफिट है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, है ना, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, आप ये समझ सकते हो कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ओके, और नहीं पता है कि तो चैट जीपीटी या फिर गूगल आउट कर सकते हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, डायनेमिकली भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, वो अगर आप सीखोगे तो फ्यूचर में पता चलेगा कि कैसे क्या आप यूज़ करते हो, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है ना, जैसे कि जावा। और इंटीग्रेटेड लैंग्वेज, इंटीग्रेटेड भी है लैंग्वेज, तो ये भी बेनिफिट है। जो आई प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस सपोर्ट करता है ये, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामिंग, बहुत ज़्यादा मल्टीपर्पज़ है ये, ठीक है ना, तो प्रोग्रामिंग को बहुत जगह यूज़ किया जा सकता है इस प्रोग्रामिंग को। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, मतलब ये मान के चलो कि जब बहुत जगह यूज़ होती है तो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है कोई भी प्रोजेक्ट के लिए या भी किसी भी चीज़ के लिए। ओके, एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स, जब नया पाइथन आया था तो उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जब से डेटा साइंस या फिर एआई वगैरह मशीन लर्निंग आ गया है तब से बहुत ज़्यादा उसकी बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है और फ्रेमवर्क्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप यूज़ करते हो तो जो भी अगर आप प्रोजेक्ट इंडस्ट्री लेवल के या फिर किसी भी लेवल के बनाते हो तो बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके बाद है इसके नेक्स्ट है मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिज्म सपोर्ट, ठीक है, तो ये भी है, ठीक ही है, मतलब जो भी है इसका बेनिफिट, है ना। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, तो इसका जो मेमोरी का जो मैनेजमेंट होता है ना वो ऑटोमेटिक होता है, मतलब बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमारा मेमोरी का मैनेजमेंट होता है उतना सही नहीं होता है। जैसे अगर आप देखे होंगे कि बहुत सी जगह अगर आप देखे होंगे कि मेमोरी का, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दूसरी यूज़ करनी थी, अगर आपने कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोजेक्ट बना दिया तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है उसकी वो सही नहीं होने की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो पाइथन का ये बेनिफिट है। मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग आप कॉन्सेप्ट जानते होगे कि अगर आपने जावा में पढ़ा होगा या फिर कहीं पे भी पढ़ा होगा कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। एक साथ अगर मान लो कई सारे प्रोग्राम रन कराते हैं तो एग्जीक्यूशन में क्या होता है, कौन पहले चलता है कौन बाद में चलता है। अगर आप एक ही प्रोग्राम रन कराते हो तो मल्टी थ्रेडिंग में बेसिकली यही होता है कि कौन सा प्रोग्राम पहले रन करेगा कौन सा बाद में। एक्चुअली में एग्जीक्यूशन का जो स्टेप होता है वो मल्टी थ्रेडिंग में ही होता है, मतलब मल्टी थ्रेडिंग में आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। और मल्टी प्रोसेसिंग आप जानते होगा। तो ये रहा पाइथन के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सीधे जो भी वीडियोस हमारी आएंगी उसमें सीधे कोड चलेगा, मतलब जो भी आने वाली वीडियोस होंगी अब बेसिकली बहुत ही अच्छी ढंग से कोडिंग होगी। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।